चीनी हथियार फुस होने के बाद बकायदा ड्रैगन ने क्लास लगाने बुला लिया पाकिस्तान को। हुआ क्या है बताने जा रहे हैं आपको। चीनी हथियार जब पूरी तरह से फेल हो गए तो पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई, क्योंकि अभी तक चीन और पाकिस्तान एक साथ कोशिश ये कर रहे थे कि भारत को फंसा ले, लेकिन भारत के सामने इस तरह से एक्सपोज हुए, पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हुए कि इनके हथियार फुस साबित हो गए। कहा जाता है चीनी हथियारों के बारे में आपने सुना होगा कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। यहाँ आप समझिए शाम तक भी ये नहीं चल पाए और स्थिति इनकी खराब हो गई। और अब जब चीनी हथियार फुस हो गए तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री को तलब कर लिया गया है, चीन में क्लास लगाने के लिए बुलाया गया है, क्योंकि जिसके हाथ ये हथियार दिए गए थे वो नाकाम पाकिस्तानी, वो जिहादी मानसिकता वाले पाकिस्तानी कुछ नहीं कर पाए। हुआ क्या है चलिए आपको बताते हैं, क्योंकि बाकायदा चीन ने अब पाकिस्तानी विदेश मंत्री को तलब किया और क्लास लगाने के लिए बुला लिया। पूछ लिया है कि आखिर हुआ क्या, सारे हथियार फेल कैसे हो गए, हम दुनिया के सामने कॉपी करके भी एक्सपोज कैसे हो गए। बहुत सारे सवाल हैं, बताने जा रहे हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर से यहाँ चीन पूरी तरह से बौखलाता दिखाई दे रहा है, देखिए समझिए। और पाकिस्तान ने दुनिया में अब चीन की बेइज्जती करा दी है, एक्सपोज कर दिया है चीन को। चीनी हथियार पूरी तरह से बेकार निकले, विफल साबित हुए हैं और चीनी हथियार पाकिस्तान को बचाने में फेल हो गए। ड्रैगन ने हथियार जो दिए थे वो भारत के सामने फुस हो गए हैं और चीन के पाकिस्तानी विदेश मंत्री को तलब कर लिया, चीन ने बुला लिया। चीनी विदेश मंत्री से मिलने पहुंचे इशाक डार और उनके सामने देखिए कैसे सर झुकाए बैठे हैं। इसी तरह का सीन रहा होगा, इसी तरह का हालात रहे होंगे, हो सकता है बैठे भी ना हो सकता खड़े ही रह गए हो। हथियारों के फेल होने पर डार से सफाई मांगी गई चीन की तरफ से। वांग यी ने डार को जमकर फटकार भी लगाई है और मुनीर की रणनीति पर प्रश्न खड़े कर दिए कि आखिर मुनीर ने क्या किया जो ये सारे जो कॉपी हथियार थे वो पूरी तरह से फेल हो गए। ये प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न पूछना पड़ा है, क्योंकि इस तरह से ये हथियार फेल हुए हैं, जिसके बाद चीन को अब समझ ही नहीं आ रहा कि वो दुनिया भर में अपनी इज्जत कैसे बचाए। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, चलिए जरा डिटेल आपको देते हैं, बता देते हैं आपको कि कौन कौन से ऐसे हथियार हैं जो पूरी तरह से फुस साबित हुए। चलिए डिटेल आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। चीनी हथियार ध्वस्त हो गए। सबसे पहले समझिए HQ-9 इनका जो एयर डिफेंस सिस्टम था वो ध्वस्त हुआ, वो बिल्कुल भी स्टैंड बाय नहीं कर पाया इंडियन एयरफोर्स के अटैक में, पूरी तरह से जमींदोज हो गया। उसके बाद HQ-16 की बात कर लेते हैं, ये दूसरा डिफेंस सिस्टम है जो ध्वस्त हुआ है, शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसे भी भारत ने निशाना बना दिया और उड़ा दिया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। अगला भारतीय वायुसेना के आगे ये भी पूरी तरह से फेल हुआ है। अगला चीनी हथियार जो फुस निकला है विंगलूंग 2, चीन का ये ड्रोन सिस्टम है, निगरानी और रॉकेट हमले में सक्षम बताया जाता था, लेकिन भारत के हमले ये रोक नहीं कर पाया, ये इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। अगला चीनी हथियार 2 फाइटर जेट्स JF-17 को ध्वस्त होने का दावा अब सामने आया है, क्योंकि JF-17 पाकिस्तान बहुत फ्लॉन्ट करता था, बताता था कि कैसे इसके जरिए ये इस्तेमाल करते रहे, लेकिन आपको बताते हैं कि ये सारे सिस्टम्स सब कुछ सरेंडर कर दिया। चीनी हथियार कॉपी ही थे और कॉपी चल नहीं पाई। जरा ये तस्वीर अब आप देखिए, A100 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है जो चीन में बना हथियार, उसका मलबा देखिए। देखिए हम यूं ही कह नहीं रहे, हमने वाकई उनको ध्वस्त किया, उसका मलबा दिखा रही है सेना, सबूत सामने रख रही है। ये सबूत नंबर 1 देख लीजिए आप। अगली तस्वीर देखिए, यहा की तस्वीर, ये यहा ड्रोन है और तुर्कियों में ये हथियार बना था, तुर्की के ड्रोन का क्योंकि इस्तेमाल किया जा रहा था, ये भी सबूत देख लीजिए। अगली तस्वीर देखिए, PL-15 का मलबा, ये चीनी मिसाइल है, भारत ने इसे भी तबाह किया और उसकी भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, क्योंकि PL-15 के लिए भी बड़े बड़े दावे किए जाते थे कि विध्वंसक है, ऐसी है वैसी है, कैसी आप देख लीजिए मलबे में तब्दील हो गई है। HATF-1 का मलबा भी देखिए, ये भी चीनी हथियार है और आकाश तीर ने इसे ध्वस्त किया। हमारे इंडिजीनियस भारत में बने डिफेंस सिस्टम ने इसे ध्वस्त करके मलबे में तब्दील कर दिया है। UAV का मलबा भी अब आपको दिखा दे रहे हैं। चीन और तुर्की के ड्रोन्स का क्या हाल हुआ है, पर खच्चे कैसे उड़ाए हैं हमारे डिफेंस सिस्टम ने, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और ये तस्वीर बता रही है कि एक एक बात जो भारत कह रहा है वो सच है और उसके पुख्ता सबूत भी हम रख रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करें, जो आपको बताएं पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल गिराने का वीडियो सामने आ गया है। सिरसा में पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल गिराई गई थी और 10 मई को पाकिस्तान की शाहीन मिसाइल को गिराया गया था, तो वो तस्वीर अब सामने आ गई है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्योंकि शाहीन मिसाइल, गौरी मिसाइल, इसको बहुत तारीफों के पुल बांधने वाले पाकिस्तान की मिसाइल का हश्र क्या हो रहा है, जरा वो अब आप देख लीजिए। तस्वीर देखिए, ये जो आपको रोशनी दिखाई दे रही है ये दरअसल उन मिसाइलों को हवा में ध्वस्त करने की तस्वीर है। आप ये तस्वीर देखिए, क्योंकि सीधे सीधे कैसे पाकिस्तानी मिसाइल को ध्वस्त किया गया है। शाहीन को लेकर, गौरी को लेकर पाकिस्तान बहुत कुछ बोलता रहा है, लेकिन ये सच्चाई है जो हम दिखा रहे हैं, सिर्फ शगुफे नहीं, सिर्फ बातें नहीं। तो समझिए आप, ये हालात हैं पाकिस्तान के, अपने हथियार हो, चीन से लिए हथियार हो,
तुर्की से लिए हथियार हो। पाकिस्तान के हाथ जो आया सब चला के देख लिया उसने भारत में, लेकिन भारत पर कोई असर नहीं हुआ। हमने हवा में ही उसे ध्वस्त कर दिया। चीनी हथियार मेड इन चाइना आइटम की वैलिडिटी कितनी है भारत ने खुद बता दिया। रिपोर्ट देखिए। फेल हुए चीनी हथियार, बीजिंग में हाहाकार। मेड इन चाइना की खुली पोल, बड़े बड़े दावों के नाम पर झोल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाई है, उसने न केवल आतंकियों की बल्कि कई देशों की भी कमर तोड़ कर रख दी है। जिस तरीके से भारत ने घर में घुसकर जवाब दिया है, उससे कई देश एक्सपोज हो गए हैं। सामने आ गई है पाकिस्तान की नकली ताकत, चीन के कबाड़ हथियारों की सच्चाई। पाकिस्तान ने सोचा था कि भारत को चीनी हथियारों के दम पर करारा जवाब देगा, लेकिन वही चीनी हथियार ऐसे फेल साबित हुए कि पाकिस्तान तो पिटा ही, चाइना के हथियारों को लेकर फेक दावों को भी पिटवा दिया। और इसका सबूत है भारत में मिला चीनी हथियारों का मलबा। दरअसल चीन तकनीक के नाम पर नए हथियारों का इजाद कर दुनिया के कई देशों को एक मंडी के तौर पर इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान भी उनमें से एक है। यही वजह है कि पाकिस्तान चीन से भारी मात्रा में इन हथियारों को खरीदता है और भारत के खिलाफ भी पाकिस्तान ने इन्हीं चीनी हथियारों का इस्तेमाल किया था। लेकिन मेड इन चाइना हथियार कबाड़ साबित हो गए। ये हथियार ना तो सटीक निशाना लगा सके और ना ही हथियारों के सटीक निशाने को रोक सके। आतंकियों को पालने वाले आतंकिस्तान को लगा था कि चीन की PL-15 मिसाइल से भारत को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस मिसाइल को फायर भी किया, लेकिन यह मिसाइल तो भारत का कुछ बिगाड़ नहीं पाई, बल्कि खुद औंधे मुंह गिर गए। वहीं चीन से खरीदा HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तो और भी नाकारा साबित हुआ। इस सिस्टम को लाहौर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया था। पाकिस्तान को हवाई हमले से बचाने के लिए लगाया गया था, लेकिन ये चाइनीज कबाड़ खुद को ही भारतीय सेना के वार से बचा नहीं सका। जानकारी के मुताबिक कोई भी देश जो हथियार बनाता या खरीदता है, वो ये देखने के लिए उत्सुक होता है कि वास्तविक युद्ध में उनका हथियार कैसा प्रदर्शन करता है। परीक्षण और अभ्यास हथियारों की क्षमताओं के बारे में ज्यादा जानकारी तो दे सकते हैं, लेकिन इन हथियारों के लिए फाइनल टेस्ट युद्ध ही होता है। और अब इसी फाइनल टेस्ट में चाइना के कबाड़ हथियारों के धागे खुल गए। तकनीक के नाम पर इन हथियारों की ब्रांडिंग करने वाला चीन दुनिया के सामने बड़ी मात खा गया। विंगलुंग 2, जिसे अमेरिकी MQ-9 ड्रोन की कॉपी कहा जाता है, पाकिस्तान ने इसका भी उपयोग किया, लेकिन हमारे एयर डिफेंस के सामने ये चीनी हथियार बौना साबित हुआ। इतना ही नहीं, चीन के सुपरसोनिक CM-400 AKG मिसाइल का हाल तो पूरी दुनिया ने देखा। भारत के साथ हुए सैन्य टकराव में चीन से खरीदे हुए फाइटर जेट भी फेल साबित हुए। मतलब साफ है कि पाकिस्तान ने पूरी लड़ाई चीन के दम पर लड़ी, दूसरे देशों के बजाय चीन से हथियार खरीदे। लेकिन जब भारत के साथ लड़ाई में चीनी हथियारों का फैक्ट चेक हुआ, तो असली सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। पाकिस्तान तो बुरी तरह पिटा ही, इस चाइनीज हथियारों के जरिए ड्रैगन पर भी बुरी मार पड़ी और चाइनीज माल वाली कहावत पूरी तरह